तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब तुल और आप देख रहे हैं तो मिशन मजनू। इंडिया ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक ट्रेलर रिलीज किया है जिसमें पाकिस्तान के एटमी पावर बनने को इस फिल्म में तोड़ मड़ोड़ कर बयान किया गया है। और ये भी देखिए कि इंडिया का दावा है कि ये फिल्म रियल कहानी पर मुयस्सर है। इस कहानी की असल हकीकत क्या है, और सबको पता है कि पाकिस्तान इनकी नाक के नीचे से एटमी पावर बन गया था। तो ये कहानी शुरू करते हैं एक इंडिया के जासूस से जो पाकिस्तान में लॉन्ड्री का काम करता था। ये रॉ का एक होशियार एजेंट था। इसने पाकिस्तानी आर्मी के मुख्तलिफ ऑफिसर से अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए थे। 26 साल तक वो पाकिस्तान की हिकमत अमली को इंडिया पर आश्कार करता रहा। ये जासूस रॉ का सबसे काबिल तरीन इंसान था, इतना होशियार कि 26 सालों में पाकिस्तानी आर्मी इसे पकड़ न सकी। और ये जासूस पाकिस्तानी आर्मी से इस कदर मिलजुल चुका था कि इसके कान ऐसी खुफिया बातें सुन लेते थे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती थी, और ये मालूमात जैसे तैसे करके इंडिया तक पहुंच जाती थी। इसने पाकिस्तान में शादी भी कर ली थी और इसके बच्चे भी पाकिस्तान में ही पैदा हुए। और जासूसी के अपने काम को ये मामूर के हिसाब से कर रहा था कि अब की बार एक खबर जब इसने इंडिया के ऑफिसर्स तक पहुंचाई, वो ऑफिसर बजाते खुद ISI के एजेंट थे जो भारतीय आर्मी में कर्नल, जनरल और मेजर के ओहदों पर फाइज थे। अब जब ISI के एजेंट्स को मालूम पड़ा कि पाकिस्तान में एक इंडियन एजेंट खबरें दे रहा है, तो ISI के एजेंट ने पाकिस्तान के बड़े ओहदेदारों को खबर पहुंचा दी और इस बंदे की शिनाख्त भी कर दी। और साथ ही ये भी कहा कि जब तक ये ड्यूटी पर है इसे जाहिर न होने दिया जाए कि इसका राज खुल चुका है, ताकि इसी तरह राह के मंसूबे हमें बर वक्त पता चल सकें। इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से इंडिया जाती, ISI के एजेंट उसे तब्दील करके भारत को सुना देते। अब ये एजेंट ना सिर्फ इंडिया की कठपुतली था बल्कि पाकिस्तानी भी इससे खेल रहे थे। यही वजह है कि इस चीज़ को रोकने के लिए पाकिस्तानी मीडिया के गद्दारों और सियासतदानों पर पैसा बहाया जाता है ताकि वो आर्मी और ISI के मुल्की मुहावजों को कौम की नज़र में गिरा सके। अब इस कहानी का खुलासा शुरू होता है। सैयद अहमद तिरमिज़ी जो ISI के कारकुन थे, वो अपनी तहरीर में लिखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कई मुल्कों के सफारत खाने हैं, साथ ही इन मुल्कों के MBC स्कूल भी मौजूद हैं, मगर इन स्कूल्स में पढ़ाई के अलावा और भी बहुत काम होते हैं, जैसे कि इनको जासूसी सिखाई जाती है। सैयद अहमद अपनी तहरीर में कुछ यूँ लिखते हैं कि मैं और मेरी टीम भारतीय MBC स्कूल में मामूर के हिसाब से चेकिंग कर रहे थे तो हमें एक टीचर वीना की हरकतें मशकूक लगी और हमने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। चंद ही दिनों बाद हमें पता चल गया कि मिस वीना का दर्स व तदरीस से नहीं बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस है। तो हमने एक चाल चली कि भारतीय MBC स्कूल में अपनी हिंदू पाकिस्तानी जासूस के बेटे को भर्ती करवा दिया। तो फिर वो हिंदू पाकिस्तानी जासूस अपने बच्चे की तालीमी कमज़ोरी की आड़ में MBC स्कूल में वीना से मुलाकात करना शुरू करती है। अब ऐसा वक्त आया कि चंद ही दिनों में वो गहरी सहेलियां बन चुकी थी। जाहिर है इस काम में महीनों से सालों लगे होंगे। मिस वीना इस हिंदू पाकिस्तानी औरत को अपना आला कार बनाना चाहती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो खुद ही एक जाल में फंस चुकी है। उस हिंदू पाकिस्तानी जासूस ने मिस वीना का सारा राज हमारी आंखों पर आश्कार कर दिया था। कुछ ही दिन गुजरने के बाद इस हिंदू पाकिस्तानी औरत को एक दिन मिस वीना ने एक फ्लैट के कमरे में बुलाया। हिंदू पाकिस्तानी जासूस मिस वीना के बताए गए कमरे में पहुंची तो इस कमरे में वो धोबी यानी मिशन मजनू का हीरो भी मौजूद था। काफ़ी देर के बाद वो पाकिस्तानी जासूस किसी बहाने से बाहर आई और ISI को इन्फॉर्म कर दिया। वो औरत वापस कमरे में चली गई और इधर ISI इंतज़ार में थी एक ही वक्त में 2 इंडिया के जासूस पकड़ने को। लेकिन ISI जब वहाँ उस कमरे में पहुँचे तो वो धोबी वहाँ मौजूद नहीं था। उसे भनक लग चुकी थी और वो गीदड़ों की तरह वापस भाग गया। ISI की बहुत तलाश करने के बाद भी वो ना मिला, यानी वो इंडिया अब फरार हो चुका और ये मिशन मजनू अब ख़त्म हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया ने क्या कहानी गढ़ी है। एक जासूस तो भाग निकला, लेकिन मिस वीना ISI के कंट्रोल में आ चुकी। 5-10 मिनट के रिमांड के बाद सच की ज़ुबान बोलने लगी। मिस वीना ने बताया कि वो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद उसे नौकरी ना मिल सकी। एक दिन राह के एक आलाकार ने मुझे जासूस बनने की ऑफ़र की। मैंने कबूल कर ली और ट्रेनिंग करने लगी। मुझे जासूसी के अलावा मर्दों को काबू करना भी सिखाया जाता था। मुझे फहश फिल्में दिखाई जाती थी और राह के आलाकार मेरे जिस्म को भी इस्तेमाल करते थे। मुझे ये सिखाया गया कि जब तुम पाकिस्तान में जाओ
تو مردوں کو قابو کرنے کے لیے اپنا جسم ان پر نچھاور کر دو۔ جب ایسا کڑوا سچ ISI کے جوانوں نے سنا تو انہیں اس لڑکی پر بہت ترس آیا، اسے ساری عزت واپس کر دی اور اسے انڈیا واپس جانے کا کہہ دیا گیا۔ پاکستان کے اس رویے کو دیکھ کر اس نے خود ہی کہا کہ میں ڈبل ایجنٹ کے طور پر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور اسے انڈیا واپس بھیج دیا گیا۔ تو یہ تھی ٹوٹل پوری کہانی۔ اب مجھے انتظار ہے کہ اس مشن مجنو میں کیسی کہانی گڑھی کی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔